लेकिन आपका कहना यह है कि आपके पास एक ऐसा हल मौजूद है जिससे ये मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो जाएगा और शहर की आवाम सुख का सांस लेंगे। वो सारी खामियां एक प्लान की सूरत में हमने कंपाइल की। ये पूरा प्लान है सारा का सारा। मीटिंगें बुला रहे हैं, कमिश्नर अलग मीटिंग बुला रहा है, डिप्टी कमिश्नर अलग मीटिंग बुला रहा है, मेयर अलग मीटिंग बुला रहा है। पिछले एतवार की बात करें, जब एमक्यूएम का मेयर था तो वो कहते थे कि हमारे पास इख्तियार ही नहीं है, हमारा मेयर तो किसी काम का ही नहीं है। तो फादर ऑफ द सिटी मेयर हैदराबाद पावरफुल हैं। अब तो डीसी भी उनको जो है वो हाथ बांध के जवाब दे रहा होता है कि हमने देखा है बरमला। मनसूबाबंदी बहुत अच्छी करते हैं लेकिन सिर्फ इजलासों तक। आप कंप्लेन करें तो कम से कम टीम पहुंचे तो सही यार, वो उस नाले को ना खोले, आपको अच्छा रिस्पांस दे दे। देख, एक बंदा है, वो कोई हेस्को का अफसर है, उस पर लिखा हुआ है हेस्को ऑफिसर। हाँ। एक लड़का आता है, बोला सर मेरे सर में दर्द हो रहा है, बोला लाइट कट। फिर आता है, बोला सर वो अपना भाभी नाराज हो गई है, लाइट कट। वो फिर आता है, बोला सर वो बैक में दर्द हो रहा है, मेरे खारिश हो रही है, लाइट कट। अभी हेस्को की कारकर्दगी इस बारिश में 48 घंटे बिजली नहीं होती है, हम कहते हैं बहुत खराब है। लेकिन वही हेस्को वाले जब 4 घंटे में लेकर आ जाते बिजली, हम कहते हैं बहुत अच्छी है। बोल दिया जाए कि 15 ग्रेड का सरकारी अफसर बैठाएंगे ना, 15 ग्रेड का, वो नखरे भी नहीं करेगा, 2000 रुपये में आपका काम हो जाएगा। उसको छुट्टी करें, घर भेजें, तनख्वाह बचाएं अपनी। क्योंकि हर आधे घंटे बाद उन्होंने किसी ना किसी को प्रोटोकॉल देना है। भाई कमिश्नर साहब आ रहे हैं, अब उन्होंने विजिट करना है, मेयर साहब आ रहे हैं, उन्होंने विजिट करना है। हम अगर बात करें मुंतखब नुमाइंदगान की, चलें वो तो जट जाहिल होते हैं, वो तो पैसा देके आ जाते हैं। तो आपको अल्लाह ताला ने फॉर्च्यूनर भी तो दी हुई है, लैंड क्रूजर भी तो दी हुई है यार। 5 ट्रक लेके, जनरेटर लेके, पंपिंग स्टेशन लेके उधर पहले से तैयारी करके खड़े कर दो। हम कह रहे हैं कि हमारे पास तनख्वाहों के पैसे मिल रहे हैं, बस और कुछ भी तो नहीं। फिर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ का खुसूसी पॉडकास्ट और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खानज़ई। और नाज़रीन, आज हमारे साथ शहर हैदराबाद की एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि शहर हैदराबाद की तामीर व तरक्की में, शहर हैदराबाद की बहाली में, शहर हैदराबाद के मसाइल के हल में जो है वो तगो-दो में दिन रात कोशा रहते हैं। इससे पहले भी वो अपनी कोशिशों से हैदराबाद शहर के मुतादिद ट्रैफिक के मसाइल को हल कराने में कामयाब रहे हैं और एक बेहतरीन अंदाज से उन्होंने शहर हैदराबाद को मल्टीपल तरीके से मुख्तलिफ अदवार हुकूमत ज़िला इंतज़ामिया को जो है वो मुख्तलिफ प्लान्स भी दिए हैं। लाइक ट्रैफिक प्लान होता है जिससे ना सिर्फ लोगों की आसानी हुई है बल्कि जो है वो लोगों की जानें भी महफूज हुई हैं। शहर के कई मुकामात पे उनके बताए गए तरीके से जो है वो ट्रैफिक को कंट्रोल भी किया गया है और लोगों को जो है वो महफूज भी किया गया है और सहूलत भी फराहम की गई है। और अब हैदराबाद शहर का एक ऐसा देरीना मसला जो कि मैं समझता हूँ कि हैदराबाद शहर का सबसे बड़ा इशू है, वो है ड्रेनेज का मसला। बरसात में शहर हैदराबाद के डूबने का मसला, हैदराबाद के जो है वो तबाहाल होने का मसला। और हर बार जब बारिशें होती हैं, जब भी बारिशें होती हैं, चाहे वो पेशन गोई वाली बारिशें हों या वो अचानक वाली बारिशें हों, अमूमन अचानक बारिशें तो नहीं होती हैं, बता दिया जाता है एनडीएमए की जानिब से, लेकिन फिर भी कभी कभी बगैर बताए भी बारिश हो जाती है। तो कोई भी बारिश हो, किसी भी किस्म की बारिश हो, हुकूमत ज़िला इंतज़ामिया की हुकूमत, चाहे एमक्यूएम के पास हो, चाहे पीपल्स पार्टी के पास हो, चाहे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम हो, चाहे यहाँ पर जो है वो किसी भी किस्म का निज़ाम हो, हैदराबाद में एक अरसा दराज से पानी के ऊपर, बारिश के पानी के ऊपर सियासत नज़र आती है। और जो है वो जब कोई इक़्तिदार में होता है तो वो सब अच्छा की रट लगाता है और अपोजिशन में कोई भी हो तो वो जो है वो उसे नाकाम बनाने की और शहर हैदराबाद के डूब जाने की जो है वो मिसालें देता रहता है। और तुलसीदास पंपिंग स्टेशन हैदराबाद का वो वाहिद ऐसा पंपिंग स्टेशन है जो फ़ोटो सेशन के लिए बेहतरीन, बल्कि मैं कहूँगा वो एक पंपिंग स्टेशन नहीं बल्कि वो एक फ़ोटो स्टूडियो है, क्योंकि वहाँ पर तकरीबन तमाम ही हैदराबाद के मेयर, नाजिम और दीगर एडमिनिस्ट्रेटर्स और कमिश्नर और दीगर इंतज़ामिया के लोग वहाँ पे आते हैं, फ़ोटो सेशन कराते हैं और आवाम को जो है वो सब अच्छा की रट लगाते हैं। जबकि इंतज़ामिया की मुखालफत करती है अपोजिशन, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो एमक्यूएम हो या दीगर सियासी जमातें हों, वो हमेशा मुखालफत करती नज़र आती हैं कि नहीं जी हैदराबाद शहर में पानी नहीं निकला। और ऐसा देखने में भी आया कि शहर हैदराबाद के मुतादिद मुकामात पर कई ज़िले इंतज़ामियों की जानिब से अच्छी कारकर्दगी भी दिखाई गई है और कभी कभी बुरी कारकर्दगी भी दिखाई गई है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में शहर हैदराबाद का नुकसान होता है, ताजिर का नुकसान होता है, अवाम का नुकसान होता है और किसी को कुछ हासिल नहीं होता। हर बार यही रोना रोया जाता है, हर बार यही रिपीटेशन की जाती है, हर बार यही प्रैक्टिस की जाती है। आखिर इस मसले का
कोई हल क्यों नहीं निकाला जाता? आखिर ये सब लोग एक जगह बैठ के शहर की तामीर और तरक्की में क्यों इस मसले का हल नहीं निकाला जाता? क्यों इसका जो है वो बैठ के कोई ऐसा रीजन नहीं निकाला जाता? क्यों शहर हैदराबाद को हर बार डुबो दिया जाता है? क्यों शहर हैदराबाद के आवाम के साथ हर दफा सियासत की जाती है? इस मसले का अहम एक देरीना हल, एक मुस्तकिल हल जो है वो जावेद इकबाल साहब, जो कि ट्रैफिक रोड एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के चेयरमैन भी हैं और शहर हैदराबाद की शख्सियत हैं, उन्होंने निकाल लिया है। तो आइए आज उनसे जानते हैं कि उनके पास कौन सा हल है, किस तरह वो कौन सा अलादीन का चिराग लेकर आएंगे, कौन सा जादू का जिन लेकर आएंगे, जिससे जो है शहर का इतना बड़ा मसला जो कि कई सालों से जो है हल नहीं हो सका, तो वो कैसे उसको हल करेंगे। तो आइए जानते हैं, आपकी नज़र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद इकबाल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। उधर भाई बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा आपने इंट्रो दिया और इंट्रो में आपने तकरीबन सारी बातें कर दी। मेरे ख्याल में अब कुछ आगे कहने की जरूरत नहीं, हमने सर मसला बताया है, हाँ। अब आपने इसका हल बताना है, जो कि आपने अभी रिसेंटली, अच्छा, मैं एक मिनट अपनी बात कंप्लीट करूंगा सर। जो आपने रिसेंटली अभी मुझे बताया, हमारी ऑफ द कैमरा डिस्कस हुई, कि आपने बताया कि ये जो हैदराबाद शहर का अहम मसला है कि हर बार ये जो है वो सियासत भी होती है, शहर डूबता भी है, कभी बच जाता है, कभी डूब जाता है। हालिया बारिशों में भी क्लाथ मार्केट और दीगर जो है वो जो अहम तिजारती मराकज़ हैं वो पानी में डूब गए, कई करोड़ रुपए का नुकसान भी हो गया। फिर वो जी वज़ीर आला सिंध साहब आए तो एमक्यू ने एतराज़ कर दिया कि, और ताजिरों ने भी इस पे इख्तलाफात का एतराज़ हुआ कि जी वज़ीर आला सिर्फ खासूमात चले गए, तो उसको कवर करने के लिए गवर्नर सिंध आ गए, वो उन तमाम जगहों पे चले गए। मसले का हल किसी ने नहीं निकाला, वो आए अपनी बातें करके गए, वो आए अपनी बातें करके गए। ये सिलसिला यूं का तूं हर साल, हर सीज़न में, हर बारिश पे जारी रहेगा। लेकिन आपका कहना यह है कि आपके पास एक ऐसा हल मौजूद है जिससे ये मसला मुस्तकिल बुनियादों पे हल हो जाएगा और शहर के अवाम सुख का सांस लेंगे। वो क्या है? अच्छा जी, हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बहुत शुक्रिया। आप देखिए, आपने ये सारी बातें बिल्कुल सही कही और हम ऐसे ही यही सारा तमाशा देख रहे हैं और पिछले 10 साल से देख रहे हैं। बारिश होती है, चाहे 10 मिनट की बारिश हो जाए, चाहे 20 मिनट की बारिश हो जाए, चाहे 24 घंटे की बारिश हो जाए, रिजल्ट उसका यही निकलता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कापी पेस्ट है कि सब कुछ होना, फिर उसके बाद में बयानात का सिलसिला, और उसके बाद तनकीद का सिलसिला, फिर उसके बाद में वाह का सिलसिला, और ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आपने कहा कि हल निकाला है। हल देखिए, हल की जानिब हमने एक कदम बढ़ाया है। हम सारे बातें कर रहे थे, सारे तनकीद कर रहे थे ना, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की भी कोशिश करते हैं। वही आप वाली बात है कि जब कोई हुकूमत पे होता है तो वो कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, और जब वो इंतज़ामिया कहती है कि मैं सब कुछ ठीक कर रही हूँ, और लेकिन जो बाहर बैठा वो बंदा मुतासिर हो रहा होता है, या जो अपोजिशन में होता है वो कहता है बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। तो हमने कहा कि यार इसको देखा जाए, इसकी तरफ इस वाली बहस को आगे बढ़ाया जाए। कुछ हमने इसके ऊपर सोचा, कुछ अपने तौर पर काम किया। अच्छा, मैं कोई हुर्फ़े आखिर नहीं, और लेकिन शुक्रिया हैदराबाद न्यूज़ का कि उसने एक मौका दिया, तो हम अपनी बात कर रहे हैं आगे। हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। जब हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे, हो सकता है हमने जो इसमें तजावीज़ पेश की हों, आज हमने इस पे कोई 18 तजावीज़ पेश की हैं, तो लोग बोले कि नहीं, ये 18 नहीं है भाई, इनमें से सिर्फ 6 सही हैं, या इसमें 25 तजावीज़ होनी चाहिए, या जो आपने निशानदेही की है 17 खामियों की, ये 17 खामियां नहीं है, ये 25 खामियां हैं। तो कहीं ना कहीं से हम इसको पॉजिटिव रिसर्च की, पॉजिटिव सोच के तो आगे लेके बढ़े, मसाइल के हल की तरफ जाए ना। हम सारे मसाइल का हिस्सा बन जाते हैं, हम मसाइल के हल की तरफ। अच्छा, नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान हैदराबाद की आवाम को हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, बारिश जब आती है या हैदराबाद डूबता है, तो वो कोई जबान देख के नहीं डूब रहा होता, किसी को डुबो रहा होता। वो ये नहीं देख रहा होता कि ये उर्दू स्पीकिंग की दुकान है, ये सिंधी स्पीकिंग की दुकान है, सुन्नी की दुकान है, एहले तशी की दुकान। पानी मेरे ख्याल इलाका भी नहीं देखता, पानी इलाका भी नहीं देखता, पानी इलाका भी नहीं देखता, ना सैलाब इलाका देखता है। बिल्कुल। तो भाई मेरी सिर्फ सबसे आपके प्रोग्राम के जरिए हाथ जोड़ के सबसे गुजारिश है कि यार, हमने कोशिश का एक आगाज़ किया है, एक बहस का आगाज़ किया है, इस पर आप सेमिनार्स करें, इसको आगे लेके चलें, इसकी जो अच्छी बातें हैं इस प्लान की, उसको आप अपनी तजावीज़ का हिस्सा बनाएं, और जो इसमें से नहीं है उसको आप उठाकर छोड़ दें। तो उसमें हमने क्या किया, हमने हैदराबाद देखें, हैदराबाद का जो ड्रेनेज का मसला है ना, इस पर हमने सिर्फ अपने तौर पे नहीं काम किया, हमने जो अर्बन प्लानिंग पे लोग काम कर रहे हैं उनसे डिस्कशन की, हमने उन लोगों से की जिनके इलाके डूबते हैं, हमने उनसे बात की जो मौजूदा या साबिका एम्प्लॉइज़ हैं वासा के, या जिसको कहें HMC के। हमने उन लोगों से बात की जो हेस्को में समझते हैं चीज़ों को कि क्यों ब्रेक डाउन हो जाता है। अच्छा, हैदराबाद का मसला ये है कि हैदराबाद का सिस्टम जो है ग्रेविटी बेस नहीं है,
कि जिस तरीके से इस्लामाबाद का है या दूसरे दीगर शहरों का हो सकता है कि पानी आता है ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है और नीचे से जाकर वो किसी ना किसी अपना रास्ता बनाता 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 किसी दरिया में किसी बड़े नाले में गिरकर और वो अपने सिस्टम में निकल जाता है और जिस जगह पे पानी जमा होता है वहां से वो पंपिंग गाड़ियों के जरिए पंपिंग स्टेशन के जरिए निकाल लेते हैं। हमारा ग्रेविटी बेस्ड नहीं है, हमारा पंपिंग बेस्ड ड्रेनेज सिस्टम है। बिल्कुल। हमारा शहर भी इस तरीके से बना हुआ है कि कभी अगर आप देखेंगे तो रेशम गली, पक्का किला वगैरह ऊंचाई पर है, ठीक है, मार्केट टावर मार्केट का एरिया ऊंचाई पर है, तो नीचे गाड़ी खाता है स्टेशन रोड, मौला अली कदम, पीछे आप देखें किलात मार्केट, उस तरफ चले जाएं निशात सिनेमा, फुलेली, परेटाबाद, ये सारा नीचाई की तरफ है। इसी तरीके से कासमाबाद देख लें तो वो पूरा का पूरा उस तरीके से। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पंपिंग स्टेशन वही 50 साल पहले 60 साल पहले जिसने बनाए होंगे उसने बना दिए। हमारा ड्रेनेज के नाले जिसने बना दिए 70 साल पहले 60 साल पहले उसने बना दिए। जिसने हेस्को का निज़ाम बना दिया। ये सारा निज़ाम इतना बोसीदा हो चुका है और इसकी अपग्रेडेशन नहीं हुई कि ये चीज़ें हैं। अब हमने जो अपनी चीज़ें इसके ऊपर देखा कि इसकी वजूहात क्या थी। सबसे पहले हमने ये सारा चीज़ देख ली कि हमारा शहर कैसे बना हुआ है, पंपिंग स्टेशन क्या है, ग्रेविटी सिस्टम नहीं है, सारी चीज़ों को देखते हुए 17 के करीब हमने पॉइंट देखे जिसको आप शॉर्टकमिंग्स कह लें, जिसमें आप खामियां कह लें। अच्छा, फिर हुकूमत, आपने बिल्कुल सही कहा, किसी की भी हुकूमत हो, मैं यहाँ पर यह भी नहीं कह रहा कि कोई काम नहीं कर रहा, सब काम कर रहे होते हैं, जिसकी हुकूमत हो। अब काम की डायरेक्शन सही नहीं हो सकती ना आपकी। आप बिल्कुल आप देखें, बारिश से पहले भी लोग इजलास पर इजलास मीटिंगें बुला रहे हैं, कमिश्नर अलग मीटिंग बुला रहा है, डिप्टी कमिश्नर अलग भी मीटिंग बुला रहा है, मेयर अलग मीटिंग बुला रहा है, टाउन के चेयरमैन अलग मीटिंग बुला रहे हैं, फिर उसके बाद में मीटिंगों की यूसीओ की मीटिंग कवरेज नहीं चली, ठीक है, कवरेज नहीं मिली उसको, भरमार एक मीटिंगों की। लेकिन एट द एंड ऑफ डे किसी ने पूछा नहीं कि यार इन मीटिंगों का रिजल्ट क्या निकला। बिल्कुल ठीक है, हम तो ये बात कर रहे हैं ना। अच्छा, उसके बाद आप देखें शहर में आपको जैसी बरसात के ऊपर इमरजेंसी नाफिज हो जाती है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लोग अमला निकल के आ जाता है, छुट्टियां मनसूख हो जाती हैं, लोग बेचारे काम भी कर रहे होते हैं, कई लोगों की लोग रात दिन काम कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि डायरेक्शन नहीं है, किसी को ये नहीं पता कि किस तरफ से काम करना है और क्या क्या खामियां हैं, तो वो उन सबकी मेहनत रहेगा। अच्छा, फिर उनको दूसरे दिन जब पानी निकालने के लिए उससे ज्यादा डबल मेहनत करनी पड़ती है। मीन्स के पानी तो निकालना है ना, और पानी निकल भी जाता है, हर दौर में निकल गया पानी। मीन्स के चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो, अगले दिन कई मरतबा कश्तियां भी चली, ये भी हमने शहर में देखा, कई मरतबा 2 दिन बाद निकला, उसको हम कहते हैं बहुत खराब निकला। किसी मरतबा आपके पास से 2 घंटे बाद पानी निकल जाता है या 24 घंटे में पानी निकल जाता है, तो तब भी हम कहते हैं। फिर इसी तरीके से कभी हेस्को की कारकर्दगी इस बारिश में 48 घंटे बिजली नहीं होती है, हम कहते हैं बहुत खराब है। लेकिन वही हेस्को वाले जब 4 घंटे में लेकर आ जाते हैं बिजली, हम कहते हैं बहुत अच्छी है। तो इसका एक मुस्तकिल हल होना चाहिए, हम उसके ऊपर बात करें। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जो हमने इसके ऊपर जो हम खामियां देखी, वो सारी खामियां एक प्लान की सूरत में हमने कंपाइल की। ये पूरा प्लान है सारा का सारा, इसको हमने 3 हिस्सों पर मुश्तमिल इसको हमने रखा है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसको अगर 3 हिस्सों में इस तरीके से हमने तरतीब दिया है इसको कि पहले समझने के लिए जो भी प्लान को पढ़ेगा तो उसको, क्योंकि ये 10-15 पेज का प्लान है, तो उसको एग्जीक्यूटिव समरी 1 पेज की दे दी है 2 में कि हम कहना क्या चाह रहे हैं इस प्लान में, ठीक है। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव समरी में हमने मेन नुकात उसके दे दिए कि भाई ये इसके प्लान के मेन नुकात है और इस पे हम बात करना चाह रहे हैं आगे चल के। फिर इसके साथ हमने रेन इफेक्टेड एरियाज की लिस्ट दे दी कि शहर के कितने एरिया ऐसे हैं कि जो हमेशा डूब जाते हैं। मीन्स कि हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे बारिश होने के बाद, डूबने के बाद पता चलता है ना, ऐसा नहीं है यार। आधे शहर को पता है कि कौन कौन से इलाके डूब जाते हैं जिसपे हम कर सकते हैं। अच्छा, जब हम इसके ऊपर बात करते हैं आगे कि हमने इसकी शॉर्ट कमिंग्स को, कौन सी शॉर्ट कमिंग्स को देखा, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं आपको बता रहा था कि हमने जब इस पे मुशाहिदा किया और जब हमारी टीमों ने देखा, लोगों से डिस्कशन की, तो 17 हमें खामियां नजर आई कि जो हर मरतबा वही खामियां दोहराई जाती हैं। नंबर 1, मैंने आपको जैसे कहा कि ये ग्रेविटी बेस्ड नहीं है, ये पंपिंग स्टेशन बेस्ड है और नालों के ड्रेनेज के जरिए निकालने वाला है। अब हमारे पास जो बड़े शहर में 6 या 7 या 8 बड़े नाले हैं, हमारे पास उनकी कभी गैर मौसर सफाई हुई है या सिर्फ नुमाइशी सफाई हुई है। नंबर 1। अच्छा, नुमाइशी सफाई भी होती है? नुमाइशी सफाई भी होती है ना भाई। अभी आपने बात की कि एक पंपिंग स्टेशन है फोटो सेशन के लिए रखा हुआ है, तो हमने 1-2 नाले भी तो रखे हुए हैं ना फोटो सेशन के लिए। मतलब आप जो कह रहे हैं, जो सफाइयों की खबरें चलती हैं नालों की, आए दिन सिर्फ अगर ये सारा कुछ सही हो रहा होता तो आज उसमें से पानी बह रहा होता ना। आज भी आप उन नालों को देख लें, जब मैं नालों की तफसील पे आऊंगा तो आगे बताऊंगा। तो हमारा मकसद ये है कि हम तवज्जो दिलाएं इन चीजों पे
ठीक कि है। आप अगर नालों की सफाई कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, जब मैं हल पे आऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको कि क्या करेंगे। अच्छा, फिर पंपिंग स्टेशन पर जनरेटर, कभी जनरेटर खराब है, कभी उसकी मोटरें खराब है, तो कभी वहां पर फ्यूल नहीं है और कभी वहां पर फ्यूल पहुंचाने वाला नहीं है। सही है। दूसरी जो चीज हमने तीस की, मनसूबाबंदी बहुत अच्छी करते हैं लेकिन सिर्फ इजलासों तक, इजलास हो। उसको नीचे डाउन आखिरी बंदे तक वो मनसूबाबंदी मेरे ख्याल में पहुंचती ही नहीं है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में खुसूसी इमरजेंसी टीमें नहीं है हमारे पास। वही टीम जो है वही रोडों में से पानी निकाल रही है, वही जाकर दरख्त हटा रही है, वही टीमें बिजली के भाली के पीछे लगी हुई है, वही टीमें जो है राशन बांटने में लगी हुई है, वही टीमें लोगों को हॉस्पिटलों में पहुंचा रही है, वही टीमें सारी की सारी। भाई मतलब वो गिने चुने लोग हैं, बस उन्हीं को रोल कर रहे हैं जहां आपके पे पास एक फिट हुआ। मकसद हमने ये दूसरी जगहों को देखा ना, दूसरे शहरों के सिस्टम को देखा, तब तो हमें पता चला कि ये उधर लोग कैसे काम कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके बाद में एनजीओ रजाकार वो भी आते हैं, लेकिन उनके पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं होती, ना कोई उनको डायरेक्शन दे रहा होता है, ना उनके पास खुद डायरेक्शन होती है। वो बेचारे अपने तौर पर, जो उनमें से अच्छा काम करने वाले हैं, वो कुछ अपने तौर पे काम कर जाते बड़ी हैं, तादाद में लोग निकले हुए होते हैं अपने तौर पे, और पानी वो निकलवा कर रहे लेते होते हैं। अपने अच्छा, मतलब के तहत भी। फिर महकमों के दरमियान में राब्तों और मरकजी कमांड कंट्रोल का फुकदान है। सही है। उसकी वजह यह है कि म्यूनिसिपल सर्विसेज अपने तौर पे काम कर रही हैं। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने तौर पे काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में जो असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कर रहे हैं, हेस्को का अमला बिल्कुल अपने तौर पे काम कर रहा है। फिर टाउन वो बिल्कुल एक अलग डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं। तो ये एक कंट्रोल का मैंने जो ऑब्जर्व किया कि कमांड एंड कंट्रोल का भी मुझे एक फुकदान नजर आया। फिर सियासी मीडिया विजिट ऑपरेशन पर अंदाज होकर वो उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेट बनाते हैं। हर थोड़ी देर बाद, अभी जैसे आपने एक जिक्र किया कि एक पंपिंग स्टेशन पे या 2 पंपिंग स्टेशन पे या 3 पंपिंग, अच्छा वो बेचारे अपने काम तो कर रहे नहीं है, क्योंकि हर आधे घंटे बाद उन्होंने किसी ना किसी को प्रोटोकॉल देना है। भाई कमिश्नर साहब आ रहे हैं, अब उन्होंने विजिट करना है, मेयर साहब आ रहे हैं, उन्होंने विजिट करना है, हाँ, तो काम छोड़ के उनके वासा आ रहा है, उन्होंने विजिट करना है, डिप्टी कमिश्नर आ रहा है, असिस्टेंट कमिश्नर, ये ठीक है, इनके काम समझ में भी आते हैं। माशाल्लाह से कमिश्नर भी तो कितने हैं, मेरे ख्याल को 27 कमिश्नर हैं हैदराबाद में। अच्छा, उसके बाद में फिर सियासी, अच्छा भाई सियासी एक साथ चले जाओ, एमएनए अलग जा रहे हैं, फिर एमपी अलग जा रहे हैं, फिर एमपीए के बाद टाउन चेयरमैन अलग जा रहे हैं, फिर उसके बाद में जो दीगर हम जैसे जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हमारी भी कोई ना कोई तस्वीर आ जाए तो हम भी पहुंच जाते हैं, हम भी उसमें कर लें। हॉट इशू चल रहा है, कवरेज मिलेगी। कवरेज। और अगर आपने 2 बातें ज्यादा खिलाफ बोली नेगेटिव, हाँ, ज्यादा नेगेटिव तो ज्यादा होगी। अच्छा, फिर उसके बाद में अवामी शमूलियत नहीं है और सिविल सोसाइटी का कोई ऐसा किरदार नहीं है जैसे हम अभी बात कर रहे हैं। जी जी। ठीक है। हम यही चाह रहे हैं, यही सिविल सोसाइटी को चाह रहे हैं कि वो इस मस्बत बातों पे आगे आए। ये किरदार भी एक था। अच्छा, फिर कंट्रोल रूम बना दिए जाते हैं, माना बन जाते हैं। कंट्रोल रूम में क्या वो इतने तजर्बेकार अफराद होते हैं कि जो उस कंट्रोल रूम को संभाल सके? अभी आपने मिसाल के तौर पर एक आम से बंदे को, वो जो बेचारा एक सारा दिन क्लर्क है बल्दिया में, ये वो सारा दिन वासा में क्लर्क है, ठीक है, ये किसी और डिपार्टमेंट में क्लर्क है, और मैं अब मादरत के साथ में ये कहूंगा कि जो बंदा वो सोचते हैं यार ये इसके पास कोई काम नहीं है, इसको ऐसा करते हैं कंट्रोल रूम दे देते हैं, वो कंट्रोल रूम में उसको हालिया दिनों में एक माशाल्लाह से एक लीडर को दिया हुआ भी था ना। ठीक है, हालिया दिनों में कंट्रोल रूम दे दिया जाता है, आगे नजर आ रहे थे। अच्छा, वो कंट्रोल रूम जो है उनको दे दिया जाता है। अब वो कंट्रोल रूम में भाई करेगा क्या? कंट्रोल रूम में तो एक ऐसा एक्सपीरियंस किस्म का बंदा होना चाहिए कि जो सारे इदारों को करे, फौरन इंस्ट्रक्शन देता रहे कि यार यहाँ की चीजें यहाँ तक पहुंचाओ, ये चलो, वो आगे चल के मैं आपको बात बताऊंगा। अच्छा, फिर उसके बाद में मनसूबाबंदी जो मैंने आपको पहले बताया। अच्छा, फिर माहिरीन की मुशावरत के बगैर बहुत सारे फैसले, माहिरीन जो हैं, जो अर्बन प्लानिंग को जानते हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम को जानते हैं, कई लोग होंगे ना भाई शहर में, अकेले कुल तो नहीं है ना, मैं अकेले कुल हूं ना आप अकेले कुल हैं। इस शहर में 24 लाख की आबादी में माहिरीन भी तो होंगे, अर्बन प्लानर भी होंगे, ड्रेनेज सिस्टम को जानते होंगे, जिन्होंने 25 साल 50 साल वासा को दिए हैं, जिन्होंने एचएमसी को दिए हैं, जिन्होंने शहर के किसी और शोबाजात में दिए हैं, जो बिल्डर्स की एसोसिएशंस में काम कर रहे होंगे, जो किसी और चीजों में, वो भी तो माहिरीन होंगे ना, रिटायर्ड हो गए होंगे, आप उनकी भी खिदमत ले लें, उनकी भी खिदमत नहीं ली जाती। हेस्को सबसे बड़ा जो है, हेस्को का पुराना बोसीदा फरसूदा निज़ाम, पता नहीं वो कौन सा निज़ाम है कि जो पानी की एक बूंद पड़ती है और वो इतना उसके में सेंसर लगे हुए कि वो सारे सिस्टम्स को उस एक बूंद के ऊपर बंद कर देता है। ठीक है, और ऐसा बंद करता है कि वो कहता है कि अब जो है ना, अगर आप में हिम्मत है तो अगले 24 घंटे में इसको खोल के दिखाओ। के ऊपर वो अभी सर में छोटा सा कथा कलामी, इसके ऊपर अभी एक छोटी सी रील में देख रहा था 3 दिन पहले हेस्को के ऊपर, तो वो उसमें दिखा रहे थे कि एक बंदा है, वो कोई हेस्को का अफसर है, उस पर लिखा हुआ है हेस्को ऑफिसर। एक लड़का आता है, बोला सर मेरे सर में दर्द हो रहा है, बोला लाइट कट। फिर आता है, बोला सर वो अपना
भाभी नाराज हो गई है, लाइट कट। वो फिर आता है, बोला सर वो बैक में दर्द हो रहा है, मेरे खारिश हो रही है, लाइट कट। वो आगे मल्टीपल इस तरह के बहुत ही छोटे छोटे इश्यूज बताता है, रीजन है, वो बोलता है लाइट कट, लाइट कट। लाइट कट। तो ये वाला मामला है हाँ, जी। अच्छा, continue। अब मेहनत भी इन्हीं को करनी पड़ती है, हेस्को के लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, उसकी बहाली इतना आसान काम नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि यार आगे हमने इसका हल दिया है कि भाई इसके ऊपर तवज्जो दें, ऐसा ऐसा निज़ाम तो करें ना कि आपकी बारिश, चलो आपके पास अगर 200 फीडर लगे हुए, 200 फीडर में से यार कोई 5, 10, 15, 20 बंद हो जाए, बंद भी हो जाए, सारे बंद हो जाए, लेकिन खुल भी तो जाए ना कोई। और खास तौर पे उन एरिया के आपका पंपिंग स्टेशन का इन्हिसार ही उसके ऊपर है। बिल्कुल। अब आपकी लाइट ही चली गई, आप बैठे में सारे के सारे क्या कर लेंगे, आप कितना डीजल पहुंचा देंगे, कितनी मोटरें चला लेंगे जनरेटर के ऊपर, कितने हार्स पावर, और इतने इंजीनियर हमारे बैठे हुए, आप समझते हैं कि ये सारे के सारे इतने हाई क्लास के इंजीनियर कि इनको पता है कि ये सारी कितने हार्स पावर की मोटर होनी चाहिए जो हमारी ये सारी खींचेगी, और वो बाकी में मोटर मौजूद है उधर या नहीं है, बिल्कुल। एक अलग कहानी। अच्छा, फिर फील्ड वर्कर्स और जो फील्ड पे काम कर रहे हैं, चाहे वो उनके अपने स्टाफ के बंदे हैं, और चाहे वो हेस्को का है, चाहे वो वासा का, चाहे एचएमसी का है, चाहे वो एनजीओ किसी का है, अगर वो रात दिन काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, और चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है, चाहे बल्दियाती एडमिनिस्ट्रेशन का, यार कोई उसकी पजेराई तो कर दो, कोई उसको कोई अप्रिशिएट तो कर दो। अगर एक हेस्को का लाइनमैन है जिसने 200 फीडर में से, लाइनमैन से लेके एक्सीएन तक, उसने अगर आपके 100 फीडर बहाल करा दिया 1 घंटे में, तब भी वो तनकीद का निशाना बन रहा है। अगर किसी ने नालों में से पानी निकाल दिया, तब भी तनकीद का निशान। तो आपके पास कोई एप्रिसिएशन का कोई निज़ाम ही नहीं है, मगर वो जिसको गधे घोड़े को सबको बराबर किया हुआ है, और आखिर में वही होता है कि जो जो साहब के सबसे ज्यादा करीब है वो सबसे ज्यादा मंजूर नजर है और वो चला जाता है। तो एप्रिसिएशन का निज़ाम। फिर दरख्त, हमारे पास दरख्तों की, अक्सर आपने देखा होगा इस वाली बारिशों में कुल मिलाकर 75 दरख्त गिरे हैं, ठीक है, मेरी इत्तला के बिल्कुल मुताबिक। है। सही है, कोई रोड पे गिर रहा है, ये तो अल्लाह ने बचा लिया, कोई किसी के ऊपर नहीं गिर रहा कोई, और सबसे ज्यादा गिरते हैं वापडा की लाइन पे। सही है, तो वापडा सारा साल क्या करती है भाई, वापडा के पास मशीनें भी मौजूद हैं, बल्दिया क्या करती है सारा साल, क्यों नहीं काटती उन दरख्तों को, क्यों क्यों वो हाई टेंशन लाइन के ऊपर से गुजर रहे हैं तो उनकी नहीं होती। अच्छा, फिर शहरियों के लिए किसी भी जगह पे डिजिटल निज़ाम क्यों नहीं कायम है, हमारा कोई भी अफसर ये क्यों नहीं बता सकता कि यार पिछली बारिशों में मेरे पास जो है ना डिजिटल तरीके से मेरे सीआरएम सिस्टम में, ठीक है, 500 वो आई थी, कंप्लेन आई थी, और यार 500 कंप्लेन में से 50 इस जगह की थी, 50 इस जगह की थी, 50 इस जगह की थी। अब तो ये हो रही है कि एक फोन कॉल पे आ रही है या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आ रही है, सारे उसकी तरफ भाग रहे हैं। आप डिजिटल यार कंप्लेन सिस्टम करें, और उस कंप्लेन सिस्टम पे मुझे खुशी हो, बहुत सारी जगह पे मिल रही है हमें कंप्लेन सिस्टम में, रेस्क्यू 1112 दे रहा है आपको, कंप्लेन पे रिस्पांस दे रहा है, तो हम सब उसकी तारीफें कर रहे हैं। तो आपका कंप्लेन सिस्टम ऐसा हो, चाहे वो वासा का, चाहे वो हेस्को का, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, चाहे बल्दियाती एडमिनिस्ट्रेशन का, आप कंप्लेन करें तो कम से कम टीम पहुंचे तो सही यार, वो उस नाले को ना खोले, आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे दे, अब आपकी शिकायत का कोई हल निकालने की कोशिश करे, हम उस पर भी खुश होने वाली कौम है। ये 17 के करीब हमने पॉइंट किए हैं, और भी जिसकी तफसील है। ये जबरदस्त पॉइंट्स हैं आपके, तो तकरीबन आपने सही निशानदेही की है, इनकी वजह से ही तमाम खराबियां पैदा होती हैं। अब ये सारी खराबियां पैदा हो रही हैं, ठीक है, अब इसको हल कैसे। अब अक्सर लोग बात कर देते कि यार हमने इसका हल भी देने की कोशिश की है, फिर मैं वही बात कहूंगा कि यार हमने कोशिश की है ना, हमने कोई, हम ये नहीं कह रहे कि हमने बस ये हल दे दिया और ये अलादीन का चराग है, सुबह जाकर आप बटन दबाओगे और वो शुरू हो जाएगा। दुनिया में मैंने यार 20 साल 25 साल जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कारपोरेट सेक्टर में बहुत अच्छी पोस्टों पे रहा हूँ, ठीक है, और हमारे पास हर चीज़ की एसओपी बनी होती थी। हमें पता था कि हमने एसओपी से खिलाफ वर्जी की तो हमें नुकसान होगा, एसओपी पे हम चले तो हम कामयाब हो गए। जिस भी जगह पे दुनिया पे एसओपी चल रही है, एक स्टैंडर्ड्स बने हुए, मोटरवे पुलिस आपकी क्या कर रही है, एसओपी पे अमल दरामद कर रही है। दो चीज़ें ही कर रही है ना, कि वो कोई लेन देन नहीं करती, सबके लिए एक जैसा कानून, ठीक है, और वो कामयाब है, इसीलिए कामयाब है। और दूसरी एसओपी, उन्होंने एक एसओपी बनाई हुई है कि मैंने इसने रॉन्ग साइड करनी है, मेरे कैमरे ने देखना, मैंने इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, तो वो कामयाब है। इसी तरीके से एसओपी बनी हुई है आपके रेस्क्यू 1122 की, अभी तक कामयाब है। अभी तक कामयाब है। एसओपी बनी हुई है एनआईसीवीडी की, बिल्कुल कामयाब तरीन इदारा है आपका। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ये सारे क्या है, गवर्नमेंट के ही है ना, ये जावेद इकबाल के या उजैर के तो नहीं है, बिल्कुल ऐसे। ये भी तो कर सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं, ये कर सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं कर सकते। इसलिए कि दे हैव द सिस्टम व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि जब तक आपके पास सिस्टम नहीं होगा, जब तक आपके पास एसओपी नहीं होगी, जब तक आपके प्रोटोकॉल से नहीं होंगे, आप नहीं कामयाब हो सर। सकते। एसओपी तो मौजूद है, हर इदारे का कानून मौजूद है, एसओपी मौजूद है, तरीकाकार मौजूद है, किताबें भरी हुई हैं, और माशाल्लाह से ये जो है, हम अगर बात करें मुंतखब नुमाइंदगान की, चलें वो तो जट जाहिल होते हैं, वो तो पैसा दे के आ जाते हैं। तो जो डिप्टी कमिश्नर है, जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं,
वो तो भाई पढ़ाई करके आए हैं, खास तौर पे जो लीडर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होता है, यानी कि जो फादर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट भी अब इख्तियारात के हिसाब से तो हम उसी को कहते हैं। अब तो फादर ऑफ सिटी खैर आजकल मेयर हैदराबाद हो गए हैं, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी का मेयर है, तो उनके पास देखिए इख्तियारात है। ये भी मैंने आपको पहले भी एक अर्ज की ना कि इस वक्त भी हम एक ट्रांजिशन पीरियड में चल रहे हैं। और पहले ऐसा होता था कि सारे अच्छाई भी हो रही होती तो डिप्टी कमिश्नर को ही कहते थे और बुराई भी हो रही थी तो उसी को मोरद इल्जाम। अब क्या है, आपके पास डिप्टी कमिश्नर अपनी जगह पे अलग मौजूद है। मैं यही कह रहा हूँ कि चेन ऑफ कमांड की भी इस वक्त जरूरत है यार। सुप्रीमेसी अपनी जगह पे रहेगी, हमने आगे हल में बताया है उसका। बिल्कुल। आपकी सुप्रीमेसी मेयर की भी कायम रहनी चाहिए, हम कहते हैं रहनी चाहिए। आपकी सुप्रीमेसी कमिश्नर की भी होनी चाहिए, लेकिन कोई शहर में ऐसा बंदा हो कि जिसके पास चेन ऑफ कमांड हो, कि वो अगर बल्दिया को कह रहा हो तो वो बल्दिया वो काम कर रही हो, वो हेस्को को कह रहा हो तो हेस्को वो काम कर रही हो, वो टाउन को कह रहा हो तो टाउन वो काम करो। मीन्स के वो इवन के हॉस्पिटल के आखिरी बंदे को कह रहा हो वो भी उसके ऊपर काम वही करे। वाली बात है ना सर। बात ये है कि यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे देखें डिप्टी कमिश्नर है, वो अलग इख्तियारात वाला एक पावरफुल डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर है। मैं तो यही बात कह रहा था कि भाई अगर आप कह देते हैं कि भाई ठीक है भाई, मुंतखब नुमाइंदगान तो जट्टे जाहिल होते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई वो तो पैसे देके खर्च होके आ जाते हैं, पार्टी सियासी वाबस्तगी से आ जाते हैं। लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर होता है या कमिश्नर है या असिस्टेंट कमिश्नर है, ये तो 17 ग्रेड के पढ़े लिखे CSS पास ऑफिसर्स हैं। ये तो पैसे देके नहीं ऑफिसर्स बने, CSS पास ऑफिसर हैं, इनके पास काबिलियत है, ये चीजों को कर सकते हैं। सर लेकिन ये सिस्टम का हिस्सा बनने के बाद ये भी उजैर भाई लिमिटेशंस देखें। हाँ, वही। अभी आप जो इस वक्त जो सबसे बड़ी चीजें चल रही है ना, जो 17वीं या 18वीं तरमीम जो भी है, हाँ। ठीक है, तो वो लिमिटेशंस आ गई कि सुबह ये काम कर सकता है, किसी से भी कहो यार ये जो है यूनिवर्सिटी ये काम क्यों नहीं कर रही, 18वीं तरमीम में आ गई। हॉस्पिटल से ये काम क्यों नहीं कर रहे, 18वीं तरमीम में आ गई। सर, वो फलानी चीज। सारे अच्छा, यहाँ पे भी हमारे साथ भी ये हुआ है। ये वाला काम किसका है, ये HMC का है। मैं बता रहा हूं, मैं आपको मिसाल देने की कोशिश कर रहा हूं। ये काम किसका है, ये वासा का। ये काम किसका, कैंटोनमेंट बोर्ड का। ये काम किसका, टाउन का। अब टाउन में भी आप इतने या मैं इतना नॉलेज रखता हूं कि मैं टाउन की लकीरें देख रहा हूं कि यार अब ये जाकर ये वाला टाउन मुस्तफा बिलाल का यहाँ पे खत्म हो जाता है तो यहाँ से अदनान रशीद का शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। ये फलानी चीज यहाँ से लतीफ अहमद वाले का खत्म हो जाएगा तो ये इसका शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर टाउन के बाद वो कहेंगे यूसी। अब आप यूसी पे जाएं तो यूसी पे जो साहब बैठे होंगे वो आपको पहले तो ढूंढना मुश्किल है। उनको ढूंढना मुश्किल। हाँ, अच्छा, वो प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा देर से मिलेंगे। फिर आपको किसी ने ये पूछा, तो मिलते ही नहीं है। फिर किसी ने ये पूछा, तो बड़े नालों की तो बात कर रहे हैं कि छोटे नाले जो यूसी में आ रहे हैं इसकी सफाई जो 12 लाख रुपए या 15 लाख रुपए या जितने लाख भी ले रहा है उसके जरिए करा रहे हैं। यूसी से किसी ने पूछा कि आपके यूसी में जो है मैन होल के ढक्कन क्यों खुले हुए हैं। यूसी से किसी ने पूछा कि या टाउन से किसी ने पूछा कि यार ये नाला तो तेरे उसमें जा रहा है ना भाई, तू क्यों इंतजार कर रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये उसका। तो यहाँ पे लूप होल है, यहाँ पे ये चीज हकीकत है, और ये हम वाज़ेह तौर पे बरमला इस चीज का इजहार भी होता है और देखते भी हैं कि यहाँ पर पिछले एतवार की बात करें जब MQM का मेयर था तो वो कहते थे कि हमारे पास इख्तियार ही नहीं है, हमारा मेयर तो किसी काम का ही नहीं है। हाँ। और उस वक्त डिप्टी कमिश्नर के पास इख्तियार थे, लेकिन तब भी जो है वो लैक ऑफ जो है वो कोऑर्डिनेशन नजर आती थी, और इसकी वजह से वो इख्तियार ना होने की वजह से शहर हैदराबाद के मसाइल हल नहीं कर पाते। तो कहते थे भाई हमारे पास इख्तियार ही नहीं है, हमारे पास तो फंड नहीं है। लेकिन अब बात यह है, मेरा अब सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि अब तो इख्तियार मौजूद है, अब तो फादर ऑफ द सिटी मेयर हैदराबाद पावरफुल है, अब तो DC भी उनको जो है वो हाथ बांध के जवाब दे रहा होता है। ये हमने देखा है बरमला। अब जो पहले डिप्टी कमिश्नर जिस तरह तैयब हुसैन को ट्रीट करता था, इस तरह मेयर हैदराबाद को काशिफ शोरो को डिप्टी कमिश्नर ट्रीट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ऊपर से ऑर्डर्स हैं। एक तो वो जाम खान शोरो के भाई हैं, जाहिर सी बात है, और दूसरी बात यह है कि वो हुकूमती जमात के मेयर हैं, तो उनको वो प्रोटोकॉल्स मिले हैं जो कि जिला नाज़िम कमर नवीद के पास थे, और हमने देखा है कि उनके जो है वो चीज़ों पे इन्वॉल्वमेंट है इदारों में। हालांकि उनके पास ऑन पेपर इख्तियार नहीं है, लेकिन वो अपने तौर पर इख्तियारात का बरमला एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जाहिर कर रहे हैं मेयर काशिफ शोरो साहब, और वो अपने इख्तियारात से बढ़कर भी काम कर रहे हैं और काम ले भी रहे हैं। तो जब वो अपने ज़ाती मुखालबात के लिए या अपनी पब्लिसिटी के लिए या अपने आप को फेमस करने के लिए या अपनी मेयरशिप को कामयाब दिखाने के लिए सब कर रहे हैं, तो आवाम की शहर हैदराबाद की तामीर तरक्की के लिए या उसके मसाइल को हल करने के लिए क्यों नहीं कर सकते? देखिए, बिल्कुल सही बात है आपकी कि अल्लाह ने जिसको जो पावर दिया है किसी भी सूरत में, तो चाहे सियासी सूरत में मिल गया चाहे किसी सूरत में मिल गया, ठीक है, तो वो आदमी अपने उस पावर को, इन सारे इख्तियारात को अच्छे पॉजिटिव वे में इख्तियार अगर कर लें। दूसरी बात, हम सारे शहर के ही हैं ना, चाहे वो अपोजिशन में है, चाहे वो हम NGO की सूरत में है, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेशन की सूरत में, सारे शहर के ही बेटे कहलाते हैं ना अपने आप को। तो यार वो बेटे बारिश से पहले मिल जाएं, बैठ जाएं, और बैठ के जो है जो अच्छी चीजें उस पर अमल दरामद कर रहे हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हल के ऊपर। क्या हल, क्या सोल्यूशन क्या? अच्छा, सोल्यूशन ये है कि भाई देखें, कुछ तैयारियां आपको हमने हल बताएं 4 स्टेप में। ठीक है। पहला स्टेप हमने बताया कि कुछ चीजें आपको बारिश से पहले करनी होंगी,
ठीक है। ठीक है, सिर्फ मीटिंग से नहीं आना पड़ेगा ना आपको, और मीटिंग में भी आए तो पूरी तैयारी के साथ आए, अमली काम करें ना। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले तो शहर के हमने इन इलाकों की लिस्ट इनको बना के दे दी है, जो सबको जबानी भी याद होगी लेकिन फिर भी हमने बना दी, इस प्लान में बना दी है, जो 50 से ज्यादा इलाके हैं। ठीक है, आप जो सबसे ज्यादा नशेबी इलाके हैं, जो सबसे ज्यादा नशेबी इलाके हैं। अब जब इस पे माहिरीन और बैठेंगे और डिस्कशन होगी तो हो सकता है कि ये 50 वाले इलाके 70 पे चले जाएं या 80 पे चले जाएं। ठीक है, हाँ, वो भी हम आपको, अगर आपको मौका मिले तो आप उसका पेज अपनी स्क्रीन पे दिखा देंगे तो सबको पता चल जाएगा कि उनसे 50 इलाकों की हम बात करें। उनमें से जो सबसे ज्यादा कुछ इलाके जो कमर्शियल इलाके हैं, कुछ इलाके जो है रेजिडेंशियल इलाके। कमर्शियल इलाकों में सबसे पहले आपकी किलात मार्केट डूब जाती है, फकीर का पेड़ डूब जाता है, लोहा मार्केट डूब जाती है, अनाज मंडी डूब जाती है, चूड़ी मार्केट डूब जाती है, 11 नंबर 12 नंबर की मार्केटें डूब जाती है, कासिमाबाद की कोई 1-2 इलाके जो है आपका गुलिस्तान सज्जाद डूब जाता है, आपका सिटीजन कॉलोनी डूब जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में आपकी अनाज मंडी का कुछ एरिया डूब जाता है, लियाकत कॉलोनी जिसपे सारे शहर के गोदाम बने हैं वो सारे डूब जाते हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। भाईजान, उससे पहले तैयारी करने, उससे पहले हम लोग पूछेंगे क्या तैयारी करने। यार, जब आपको पता है कि 50 इलाके हैं और सबसे ज्यादा डूबने वाले इलाकों में 5-5 गाड़ियां खड़ी कर दें ना, आपको अल्लाह ताला ने फॉर्च्यूनर भी तो दी हुई है, लैंड क्रूजर भी तो दी हुई है यार, 5 ट्रक लेके, जनरेटर लेके, पंपिंग स्टेशन लेके उधर पहले से तैयारी करके खड़े कर दो कि जब बारिश का पानी हो तो वो निकालता रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले नालों की सफाई भी करनी पड़ेगी। ये तो मैं चूंकि स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं तो मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा, अब आपको जब पता चल गया कि ये 50 एरिया की लिस्ट है और आपने उसमें कैटेगराइज कर ली कि ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वाले एरिया हैं, आप पहले से यार 5, 8, 10 टाउन को बोले कि गाड़ियों अपना अंबार लगा दे गाड़ियों को उधर, और उसके बाद मैंने आपको कहा कि उससे पहले नालों की सफाई करनी पड़ेगी कि पानी फेंकेंगे कहाँ। ठीक है, या तो आपके टैंकर भर भर के लेके जा रहे हो। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं नालों की मशीनी सफाई। जब तक ये मैंने नालों की लिस्ट बनाई है, 7 या 8 नाले हैं। निशात सैनमा वाला नाला 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, मेमन सोसाइटी के पीछे जो चल रहा है, सही है। इसके बाद आपका सेंट मैरी से लेके तुलसीदास पंपिंग स्टेशन तक जाने वाला नाला, आपका पठान कॉलोनी से लेके बैराज कॉलोनी तक गिरने वाला नाला, आपका 12 नंबर से लेके फतेह चौक तक जाने वाला नाला जो पूरा रेजिमेंटल सेंटर से आगे जाता है, आपका लतीफाबाद 10 नंबर से शुरू होकर मेहर अली की तरफ जाने वाला नाला, आपका पुरानी सब्जी मंडी के पीछे से गुजरने वाला नाला, आपका कासिमाबाद से गुजरने वाले मुख्तलिफ नाले, आपके पास से वादुआ भी अब नाला बनती जा रही है। ये 7 या 8 नाले होंगे, इसमें 2-4 और शामिल हो जाएंगे। आप यार, जब तक इनकी मशीनी सफाई, और इस मशीनी सफाई में जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी कि कौन इसको मॉनिटर करेगा, कितने का ठेका दिया गया, ठीक है, और कितने दिन में ये कंप्लीट होगा, और सफाई होने के बाद कोई सर्टिफिकेट तो दे इसका कि यार ये नाले साफ हो गए, वही बंदे सर्टिफिकेट दे दें, वो हमारे मुंतखब नुमाइंदे ही सर्टिफिकेट दे दें कि हाँ, हम आपके काम से मुतमईन है या हम आपके काम से मुतमईन नहीं है। तो ये दूसरी चीज, उन नालों की सफाई एक तो बरसात से पहले होनी चाहिए, जो मैं स्टेप बता रहा हूं आपको। दूसरा, हर मानसून से पहले होनी चाहिए। तीसरी चीज, हर 6 महीने बाद या साल बाद कोई ना कोई इसका पीरियड हो जिसमें इसकी नालों की सफाई होनी चाहिए। जब तक आप इन नालों की सफाई, बड़े नालों की सफाई हैवी मशीनरी से नहीं करेंगे, उसी हैवी मशीनरी से जिस तरीके से आप ऑटोमान रोड बना रहे या आप दूसरे रोड बना रहे, तब तक आपके ये नाले, और फिर वहां पर आपको पसंद नापसंद को ख़त्म करके नालों के आगे जो तजावुज़ात बनी हुई होंगी, वो सियासी बुनियादों पे चाहे किसी की भी हो या वो किसी मजहबी बुनियाद पे बनी हुई, आपको वो हटानी पड़ेंगी। आप नहीं हटाएंगे, शहर को सीधा नहीं करेंगे, आप नहीं कामयाब हो सकते। इसके बाद छोटे नाले, वही जो मैं भी बात कर रहा था, भाई टाउन की जिम्मेदारी है ना, टाउन को आप अकाउंटेबल तो बनाए, पूछे तो सही कि आपको 2 करोड़ रुपए से लेके 4 करोड़ रुपए तक फंड मिल रहा है, आपने कितने नाले साफ करा दिए, कितने मैन होल कवर लगा दिए। कह रहे हैं कि हमारे पास तनख्वाहों के पैसे मिल रहे हैं, बस और कुछ भी तो फिर इनको तनख्वाहों के पैसे मिल रहे हैं तो फिर इनको तो घर भेज देना चाहिए, अगर कोई काम ही नहीं कर रहे तो। मीन्स की ये तो मैंने तैयब हुसैन से भी बात की थी कि सही है कि तैयब हुसैन ने मुझे एक मरतबा कहा, सुन रहे होंगे आपकी ये, कि जावेद भाई हमारे पास तो इतने पैसे आते हैं कि हमारे तनख्वाह में खत्म हो जाता है, हम काम करने के तो पैसे नहीं है। तो मैंने उनको एक ही लफ्ज कहा था, मैंने कहा तैयब भाई फिर तो आपको घर चले जाना चाहिए, आप तो कोई बगैर काम किए हुए पैसे ले रहे हैं। वही हाल आज भी आप बता रहे हैं कि अगर ऐसा ही हो रहा है तो फिर तो यार, लेकिन ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। इसलिए मैं देख रहा होता हूँ शहर में ना, ये लोग 70% काम कर रहे हैं, 80% काम कर रहे हैं, डायरेक्शन देने की जरूरत है। लेकिन मैं टाउन की बात कर रहा हूँ कि जिनको अब 4-4 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, उन टाउन के किसी ने ऑडिट की कोई रिपोर्ट पढ़ी है? मैंने तो नहीं पढ़ी। कोई टाउन ने कोई तरक्याती कामों की रिपोर्ट शाया की है किसी ने कि मेरे टाउन में इतने तरक्याती काम हुए, इतने मैंने गलियां बनवाई, इतने रोड बनवाए, इतने मैंने मैन होल के कवर लगवाए, इतने मैंने डिस्पेंसरियां चलवाई, ये सारा कुछ यार ना करें। अभी तो हम बारिश की बात कर रहे हैं, अभी तो आप हमारे नाले साफ करवा दें। सही बात, सही है। और नालों के ऊपर जो है ना,
आप हमें स्लैब्स डलवा दें, नालों के ऊपर कवर डलवा दें, जिस जगह से आपकी बरसातों के बाद सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं उनको बनवा दें और मेन होल कवर लगवा दें। हम ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, उसके ऊपर शफाफियत के लिए यार डिजिटल दौर आ गया है, ठीक है, और क्या एलन मस्क आएगा इधर आपको बताने के लिए, बिल गेट्स को लाओगे, यार डिजिटल दौर आ गया है। आपका बेटा, मेरा बेटा जो है ना, किसी चीज को निकालना होता है वो तस्वीरें निकाल के डिजिटल मॉनिटरिंग कर लेता है उसकी, हमें चीजें बता देता है। इनको ये डिजिटल मॉनिटरिंग भी नहीं हो सकती यार, हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। अच्छा, फिर जनरेटर, मैं ये पेशगी बातें करूं, मैं आपको पता है कि ये बारिशें होने वाली हैं तो जनरेटर को पहले से रिपेयर करा लें, जनरेटर की रिपोर्ट मांग लें कि कितने जनरेटर्स आपके सही हो गए, कितने खराब थे, कितनी मोटरें आपने चेंज करा दी। और फिर डीजल का आपके पास स्टॉक, आपको पता नहीं है कि पिछली बारिशों में कितना डीजल चला था। आपके पास हर मर्तबा कंधे पे डीजल रखकर जो है ना, आपके दुकान थोड़ी चला रहे हैं यार, पंपिंग स्टेशन चला रहे हैं, हैदराबाद शहर चला रहे हैं, कि आपने कंधे पे डीजल का वो रखा हुआ है। भाई आपके पास तो गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए यार, 6-6 गाड़ियां लाइन में लगी हुई हो, गाड़ी नंबर 1 का डीजल खत्म हो गया, दूसरी लगाएं, उसमें ड्रम पड़े हुए हो, तीसरी लगाएं, चौथी लगाएं। बहरहाल उसके बाद में बैकअप प्लान क्या है? अगर आपके पास कोई मोटर खराब हो जाती है, आपके पास डीजल खत्म हो जाता है, आपके पास जनरेटर काम छोड़ जाता है, कोई बैकअप प्लान नहीं है ना आपके पास। आपके पास हेस्को की लाइन खत्म हो गई, कोई बैकअप प्लान नहीं। फिर आपने, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो सोलर पे चल सकती है पंपिंग स्टेशन या नहीं चल सकते, ठीक है, तो कुछ तो हम बैकअप प्लान कर लें, कुछ तो हम इतना तो प्लान कर लें कि हम 8-10 घंटे उन मोटरों को चला लें, ऐसे तो बैकअप प्लान हम कर सकते हैं। उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इमरजेंसी, मखसूस इमरजेंसी नंबर्स का कयाम करना पड़ेगा, जो चाहे पीटीसीएल की सूरत में हो, चाहे वो आपके मोबाइल की सूरत में हो। वो तो होते हैं, वो तो हर बार होते हैं, लेकिन हर बार होते हैं, तो वो उसके पीछे जो बंदा बैठा हुआ ना फोन के पीछे, इस मरतबा उसको चेंज करके देखना है, शायद कुछ हो जाए। हाँ, ठीक है, वो अच्छा, तो अच्छा, वो घर से नाराज भी नहीं होना चाहिए। हाँ, घर से नाराज भी नहीं होना चाहिए, पता बड़ा बीवी से लड़के आया है और आगे यहाँ पे जो है ना सब पे ना खार निकाले, उसमें ना कोई, मैं तो समझता हूँ कि किसी जो है ना वो बाहर के बंदे को जो है ना मतलब कमीशन बेसिस पे लाके रखना चाहिए, जिसका काम हो उसको पता हो कि भाई आपको आज के 2 दिन के, 1 दिन के इंडियन इमरजेंसी सेंटर में 2000 रुपए पर डे मिलेंगे। आपने इज्जत से प्यार से बात करनी है, यकीन करें वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा। हाँ, और उसको बोल दिया जाए कि 17 ग्रेड का सरकारी अफसर बैठाएंगे ना, 15 ग्रेड का, वो नखरे भी नहीं करेगा, 2000 रुपए में आपका काम हो जाएगा, उसको छुट्टी करें, घर भेजें, तनख्वाह बचाएं अपनी। सही कह रहे हैं। तो अच्छा, फिर उसके बाद में आप टीमें बनाएं। मैंने जैसे आपको कहा कि आप बरसात से पहले टीमें बनाएं कि अगर खुदा ना खासा दरख्त गिरता है तो ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और एनजीओ, फलानी एनजीओ जो इसमें माहिर है, उनको मिला के आपने बना दी। यार अगर हाई टेंशन लाइन गिरती है तो वापडा की वो वाली टीम जाएगी जो हाई टेंशन लाइनों को करने की है, ग्रिड चलाने के लिए। ग्रिड में अब वो, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि एक ही टीम जा रही है जो मेरे घर की लाइन भी सही कर रही है, ग्रिड को भी सही कर रही है, हाई टेंशन लाइन को भी सही कर रही है, और जिस पे दरख्त गिरा हुआ है उसको भी वही सही कर रही है, ठीक है। इसके बाद में आपकी मुख्तलिफ टीमें जो हो, जो डीजल पहुंचाने वाली टीमें हो, जो मरीजों को, अगर खुदा ना खास्ता कोई किसी हॉस्पिटल में, अभी एक सानिया तो मैं नहीं कहूंगा उसको, कि एक वाकया हुआ कि एक हॉस्पिटल की लाइट 24 घंटे चली गई, उनको शिफ्ट करने पड़े, बच्चे शिफ्ट करने पड़े, तो आपके पास ऐसा निज़ाम मौजूद, आल खिदमत की आपके पास पड़ी हुई है, एम्बुलेंसेज पड़ी हुई है, आपके रेस्क्यू की एम्बुलेंसेज पड़ी हुई है, आपके पास सिंध गवर्नमेंट की एम्बुलेंसेज पड़ी हुई है। आप तो वो टीम की कमांड दे ना किसी को, तो वो फौरी तौर पर उनको शिफ्ट कर दे। वो तो अल्लाह ने खैर की कि वो सारे के सारे टाइम पर शिफ्ट हो गए, तो वो सही हो गया मामला। अच्छा, इसके बाद दरख्तों की कटाई की टीमें, हाई टेंशन लाइनों को सिक्योर करने की टीमें, ये आपकी बनी हुई हो। किसी इलाके में पानी भर जाता है तो उस इलाके में अगर खाना नहीं पक रहा तो यार आपके पास सैकड़ों एनजीओ मौजूद हैं, उनसे पकी पकाई खानों की देगों वाला सिस्टम करें। कुछ डायरेक्शन देना कि यार ये शहर में 20 एनजीओ हैं, ये राशन तकसीम करेगी, ये साफ पानी के कूलर तकसीम करेगी, ये एनजीओ जो है लोगों को पकी पकाई देगे पहुंचाने की कोशिश करेगी, या ये रेस्क्यू करके कश्तियों में रेस्क्यू के साथ मदद करेगी और लोगों को निकालने की कोशिश करेगी। तो ये इस किस्म की टीमों की जरूरत है। अब आ जाते हैं कि जो सबसे बड़ी जो चीज़ है ना इसकी, वो है सिंगल कमांड सिस्टम। अभी जो आप बात कर रहे थे, देखें, मेयर सुप्रीमेसी है, कमिश्नर सुप्रीमेसी है, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, आप उस सुप्रीमेसी को बरकरार रखें। आप ऊपर बैठ के सारी चीज़ों को मायना करें। आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप रोडों पे निकलें, आप जाएं, आप कमांड दे दें, मेरे हिसाब से कमांड दे दें डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद को। और अगर नहीं चाहते आप कमांड देना, उनको किसी एक को कमांड दे दें, चाहे आपके बल्दियाती में से किसी को दे दें, लेकिन डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद, क्योंकि हम सारे उस सिस्टम के आदी हैं, तो वो चीज़ों को दे रहा हो, कम से कम इस इमरजेंसी के लिए कमांड दे दें उनको, कि एक ही बंदा कमांड कर रहा हो और एक ही बंदा सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा हो, उसके कहने पे डीजल आ रहा हो, उसके कहने पे जनरेटर चल रहे हो, और फिर आप उसको पकड़ें भी। अगर वो अच्छी कारकर्दगी करे तो यार आप उसको अजरके पे बनाएं, सोने के ताज पहनाएं, सारा कुछ पहनाएं, ठीक है, और तारीफें करें। नहीं करे तो आप उनको जवाबदेह भी करें,
लेकिन कोई ना कोई, किसी ना किसी को, या फिर मेयर को कमांड दे दें या फिर कमिश्नर को कमांड दे दें, किसी को तो आपको कमांड देनी पड़ेगी। सही। अगर जब तक आपके पास सिंगल कमांड सिस्टम नहीं होगा। नहीं तो एक है हमारे पास ओहदेदार, उम्मीदवार है जो इस बारिशों में सबसे ज्यादा एक्टिव था, उसको दे दें। अच्छा हाँ, वो सबसे ज्यादा एक्टिव था। उसको भी दे देंगे। हाँ। आपकी ये भी। अच्छा, फिर उससे पहले बारिशों से पहले ड्रिल आप होती है हर जगह की ना। आप सिविल एविएशन में चले जाएं तो अल्लाह माफ करे, मैंने तो आग लगते हुए नहीं देखा ना, लेकिन ड्रिल होते हुए मैंने देखी कि साल में 4 मरतबा होती है ड्रिल। ठीक है, ट्रेनिंग सिस्टम मैंने देखा है कि आज फलानी चीज़ की ट्रेनिंग हो रही है, आज इसकी ट्रेनिंग हो रही है। तो आप उन टीमों को ट्रेनिंग कराएं कि बारिश हो जाए तो हमें यार ये इस तरीके से जनरेटर पे डीजल पहुंचाना है, इस तरीके से जनरेटर रिप्लेस करना है, इस तरीके से करना है। ये चीज़ें। दूसरा मरहला फौरी एक्शन। क्या चीज़ है कि जो मैंने आपको बताया, सिंगल कमांड सिस्टम। दूसरी चीज़ 24/7 का कंट्रोल रूम जो कि असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का बंदा चला रहा हो। ठीक है, या अपने इलाके के 4 आपके पास असिस्टेंट कमिश्नर्स है ना, ऊपर डीसी आ गया, नीचे 4 असिस्टेंट कमिश्नर्स को, और वही वाला तरीकेकार उनके लिए भी अच्छा करें तो पूछ लें, वो उनको परजराई करें, नहीं करें तो आप पूछ लें उनसे। कोई कहीं ना कहीं तो आपको कुछ सिस्टम लेके आना पड़ेगा। और इसी तरीके से उनके साथ आप लगा दें, टाउन के चेयरमैन को लगा दें, आप टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को लगा दें, टीमें बना दें। अब भी ऐसा होता है कहीं ना कहीं पे इस तरीके की चीजें हो रही होंगी। अच्छा, फिर उसके बाद आपका क्यूआर बेस्ड आपकी जो है मॉनिटरिंग सिस्टम कर दें कि कितने बंदे जिनकी आपने ड्यूटियां लगाई थी, या वो सिर्फ एक आपका लेटर निकला था कि भाई कोई बंदा सरकारी छुट्टी नहीं करेगा और सब मौजूद होंगे, सिविल हॉस्पिटल में भी होंगे, बल्दियाती। देखा है कभी किसी ने कि वो सब मौजूद थे? किसी ने कोई डिजिटल निज़ाम देखा है कि वो फोटो में थे, वो हाजिरियों में मौजूद हैं? तो उसको आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, फिर शहरी मुतासरीन की डिजिटल लिस्टिंग। अब मुतासिर हो गए ना, कोई कह रहा है मेरा 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, कोई कह रहा है यार कोई लिस्ट तो बना दो, सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं, अभी तो लिस्ट बनाओ। हाँ, उसको जाके देखें, देखो तो सही, कोई उसको चेक करने तो जाए। हाँ, मैं तो इस हक में ही नहीं हूँ कि यार वजीर आला जाए, मैं तो इस हक में ही नहीं हूँ गवर्नर जाए। गवर्नर साहब क्या करेंगे? यार असिस्टेंट कमिश्नर इस चीज को देखें, यार टाउन देखें, आप टाउन की टीमें बनाए, आप उसमें से कोई 1-2 मुंतखब नुमाइंदे रखें, 1-2 चेंबर ऑफ कॉमर्स के बंदे रखें, स्मॉल चेंबर के रखें, बड़े चेंबर के रखें, साइट एसोसिएशन के रखें। उसके अलावा जो शहर में वो तस्दीक करें इस चीज की कि हाँ जो एक नाम रखते हैं, कुछ लोग तो होंगे ना शहर में, यार सारे तो नहीं खराब होंगे, उन लोगों पर मुश्तमिल कोई शहर की कमेटी बनाए। और एक उम्मीदवार तो है हमारे पास जो हर जगह होता है, उसको रख लें, उसको किसी को भी रख लें। पता नहीं आप किस उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, लेकिन आप रख लें। आपने जब उनको रख लिया, उस कमेटी को आपने बना दिया, तो आप कम से कम उनकी दाद रसी से पहले हद तक बोले हाँ यार हुकूमत है, माँ रियासत है, रियासत माँ जैसा किरदार अदा करेगी, और आपके किसी का घर गिर गया तो हाँ यार हम बैठे हुए हैं ना, आपको खाना भी देंगे, हम आपको सब कुछ करेंगे। यार कोई ऐसा काम तो करे। हमने इस्लामी फलाही रियासत का तस्वुर देखा था जिसमें ये सारी चीजें मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है यार, ये चीजें करके। अच्छा, फिर जब बारिश खत्म हो जाए तो उसका तजिया भी करें कि यार क्या नुकसानात हुए, क्या हमारी खामियां थी, क्या गलतियां थी। ठीक है, दौरान बारिश भी आपका हो सकता है और वो चीजें सही हो सकती हैं, उसके बाद में करें। अच्छा, उसके बाद में आप अपना वही मैंने जो पहले पजेराई की बात की थी कि जिसने स्कोर कार्ड देखें, जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसको उसके हिसाब से प्रमोशंस करें, कुछ केश नमत दें, सब कुछ करें। ठीक है। अच्छा, वही मैंने आपको कहा कि एक आजाद ऑडिट सेल हो, कि ये जो बात आती है ना कि अपोजिशन कह रही होती है बहुत बुरा काम किया, हुकूमत में जो होते हैं या इंतजामिया में होते हैं वो बहुत अच्छा काम किया, कोई तो ऐसा जिसको कहते हैं ना गैर मुतनाज़ा किस्म के लोग मौजूद हों जो ऑडिट कर सकें कि हाँ यार इन्होंने अच्छा काम किया या नहीं किया, कोई रिपोर्ट तो आए, या हम सिर्फ ये हवाई बातों में उलझते रहेंगे। इसके अलावा फिर आपके कोई पब्लिक को आप एदाद शुमार बताएं, बारिशों के बताएं, नुकसानात के बताएं, अच्छी तजावीज़ के बताएं, अपनी कारकर्दगी की बता दें, कुछ ना कुछ तो बताएं कि यार ये चीज़ें हमने की हैं। अच्छा, फिर आपको जो है ना तवील मुद्दती, ये तो हो गए ना आपके बारिश से पहले के इकदाम, और फिर तवील मुद्दती, क्या आप इस 50 साल पुराने नालों के स्ट्रक्चर पे चलते रहोगे? अभी मैंने सुना है, गवर्नर साहब के मुंह से सुना है 10 अरब रुपए आ रहे हैं। यार 10 अरब रुपए आ रहे हैं ना आपके पास, काफी अरसे से आ रहे हैं, आगे नहीं दे रहे हैं। चलो आ गए, हम समझ लेते हैं, हमने अज्यूम कर लिया आ गए। यार आपके शहर के नालों को, शहर के पंपिंग स्टेशन को सही कर दो।
उनको उनको अच्छी लोकेशंस पे बना दो, उनको ऊंची जगह पे रख दो। उनके जनरेटर्स अगर बाबा आदम के दौर के आपने लिए हुए, उनको चेंज कर दो। उन नालों को मैकेनिकल डिजिटल तरीकेकार पे लेकर हाइड्रोलिक सफाई का दुनिया में निज़ाम चल गया है ना, तो आपको ज़रूरी है कि आपने वही 8 बंदे नाले में उतारने, उसने सफाई करनी है यार। उसके लिए मशीनरी खरीद लो, मशीनरी खरीद लो, रेस्क्यू के इदारों को मजबूत कर लो। जो जान बचाने वाले जो इदारे हैं आपके, अल्लाह माफ़ करेगा, अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, हमारे पास कोई ट्रामा सेंटर नहीं है। किसी बिल्डिंग में गिरने के बाद आग लग जाती है, हमारे पास बर्न सेंटर नहीं है शहर में, तो आपने 10 अरब रुपए को क्या करना है यार, क्या लेके जाओगे? सियासत पे लगाना है आपने यार। अगर सियासत ही करते रहेंगे ना, फिर हम सियासत करते रहेंगे। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ भाई, वो शहर की वो सड़कें और उनके ड्रेनेज सिस्टम के साथ बना दो कि जो कि बेहतर हो जाए। ये ऐसा अच्छा, वाकया पहले भी हो चुका था कि जब हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर बरकात रिजवी साहब थे, तो उस वक्त भी जो है वो गवर्नर ने ग्रांट दी थी शहर हैदराबाद के लिए, हाँ। और उस पैसों पर हो रही थी सियासत, तो लिहाजा वो पैसे अकाउंट में आए हैदराबाद के, लेकिन बरकात रिजवी साहब ने उस सियासत को एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो अक्सर ये किस्सा मुझे सुनाते हैं, और उसके बाद वो पैसे वापस चले गए और वो मसला जूं का तू रह गया और शहर हैदराबाद फिर खटाई में पड़ गया। यही है, यही हमारा अलमिया है। और आप बिल्कुल आप और वो सही पैसा फिर बाद में पता है आपको, वो हुकूमत के फंड में भी नहीं गया, वो इधर उधर हो गया, सही कह रहे वहां से रिलीज हो गया था। हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने आपसे कहा कि आपको नालों की असर डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी, आपको ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। आपको बहुत सारे ऐसे इलाकों में जो बहुत ज़्यादा जगह पे डूबते हैं इलाके, उस पर मैंने लाहौर में ये तजर्बा देखा और बहुत सारी और जगह पे देखा। अच्छा, हद से ज़्यादा बारिश हो जाए कहीं पे भी हो जाएगा, ये सारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कुएँ बनाए हुए हैं, स्ट्रॉम वेल उसको कहते हैं, कोई कुछ ना कुछ उन्होंने नाम दिया है, रिचार्ज वेल कहते हैं या कुछ ऐसे कहते हैं। वो क्या करते हैं कि वो सारा पानी उस वक्त अपने कुएं अपने इलाकों में समेटते रहते हैं। उसके बाद उनके पंपिंग स्टेशन को वो थ्रो करते हैं या जो भी ग्रेविटी सिस्टम के तहत बाहर निकालते हैं। तो यार, जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ें हैं, आपके पास बड़े बड़े प्लाट मौजूद हैं, बल्दिया के सब कुछ मौजूद है, उन इलाकों में, उन नशेबी इलाकों में 8-10 बड़े ऐसे कुएं बना दो कि जो कि कवर्ड हो। ऐसा नहीं हो कि कुएं बना दिए और लोग गिरना शुरू हो जाए उसमें। वो एक चीज़ है। और जो नाले भी आप बनाएं तो उनको भी कवर्ड नालों के सिस्टम दें कि जिसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए कि यार, अल्टरनेट अरेंजमेंट क्यों नहीं करते हम पंपिंग स्टेशन पे? पंपिंग स्टेशन पे हम सोलर सिस्टम पे क्यों नहीं जाते? पंपिंग स्टेशन पे हम दीगर मुतबादिल जराए ऐसे क्यों नहीं करते कि जो हमारी मोटरें 3-3 दिन तक चला सकें? क्यों हम हेस्को पे इंतजार करें? फिर हेस्को उनको एक्सप्रेस लाइन क्यों नहीं देता? दे देना उनको, जिस तरीके से बहुत सारी दूसरी जगह पे दी हुई होगी, जिस तरीके से गवर्नर हाउस को दी हुई होगी, वजीर हाउस को दी हुई होगी, कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को दी हुई होगी, हॉस्पिटल्स में दी हुई होगी, इंडस्ट्रीज को दी हुई होती है, तो आप एक्सप्रेस लाइन दे दें उनको भी। अच्छा, अगर आपने मसले को वाकई में हल करना चाहते हैं, इसके बाद में फिर हम वासा के निज़ाम को हम कैसे सही करेंगे? वासा क्यों नहीं करेगा? वासा क्या हम अपने मुकद्दर में लिखवा के लाएं क्या? हर बारिश की पहली बूंद पे हमारे 200 फीटर ट्रिप हो जाए और 200 फीटर ट्रिप होने के बाद में वो चले जाएं। तो हमें हेस्को की रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, हमें वासा की रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, हमें ड्रेनेज सिस्टम की रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, हमें अपने इदारों की रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, हमें शहर में ट्रामा सेंटर बनाने पड़ेंगे, हमें शहर में बंस वार्ड बनाने पड़ेंगे, हमें अपने रेस्क्यू इदारों, फायर ब्रिगेड इदारों को बहुत ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें करें। और जब आप ये कर लेंगे, पुराने खंबे, पुराने ट्रांसफार्मर्स, पुराने ये जो क्या हमने इनको वो रंजीत सिंह की तरह यादगार के तौर पे रखना है क्या? यार, जो पुराने हो गए उनको चेंज करो, जो पुरानी वायरें हो गई हैं उनको चेंज करो। जो वायरें हमेशा जो दरख्त गिरता है तो आप उस दरख्त को हटा दो ना यार, उसकी जगह पे नया दरख्त लगा दो, किसी अच्छी जगह पे लगा दो। एक दरख्त हटाओगे आप तो आप साथ में 10 दरख्त भी तो लगाओ ना। लेकिन बस ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, फिर इसके बाद में आपकी गाड़ियां हैं, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करो, चाहे वो हेस्को की गाड़ियां हैं, चाहे वो वासा की गाड़ियां हैं। 3 गाड़ियां इस वक्त रेस्क्यू की जो है ना वासा के कामों में चल रही हैं। सही है, जो पंपिंग स्टेशनों पे निकाल रही हैं, अच्छी बात है, मदद कर रहे हैं इदारे एक दूसरे के। लेकिन वासा अरबों रुपए का फंड है उसका, तो वो गाड़ियां को नहीं खरीद सकता, उसके लिए गाड़ियां खरीदी जाए ना। हेस्को की गाड़ियां, हेस्को का निज़ाम क्यों खराब है? हेस्को के पास आपकी टेक्निकल टीमें ख़त्म होती जा रही हैं। आपके जो बंदे रिटायर्ड हो गए, या जो बंदे इंतकाल कर गए, या जो बंदे ट्रांसफ़र हो गए, उसके बाद भर्ती नहीं किए, उसके बाद अफसर तो भर्ती कर लिए सारे,
चाहे वो मेरिट पे की है, चाहे वो सिफारिश पे की, कर ली है उन्होंने भर्ती। लेकिन जो टेक्निकल स्टाफ था, जिसको आप भी जानते थे, मैं भी जानता था, जिसको हमारे वालिद भी जानते थे, वो सारा स्टाफ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया और नया स्टाफ इन्होंने भर्ती नहीं किया। तो ये इनका निज़ाम, यही वासा में भी प्रॉब्लम आ रही है, यही HMC में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें अपने स्ट्रक्चर्स को लेके जाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें थी जो हमने कोशिश की है कि अपनी बातों को हम लोगों तक पहुंचाएं। एक बहस का हमने आगाज़ किया है, एक सजेशंस की हमने शुरुआत की है। ये हमने अपने हिस्से का काम कर दिया। ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी फाउंडेशन ने हमेशा की तरह हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अज़म भी रहा है और हमारा ये अमल भी रहा है, और लोग इसको अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें इस चीज़ के लोग पजराई भी करते हैं कि हम सिर्फ बात नहीं कर रहे होते ना, हम अमली तौर पर कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, उसका हल पेश करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इंतज़ामिया के साथ मिलकर उसको कर रहे होते हैं। अब भी हमारी तमाम लोगों से गुजारिश है, चाहे वो मुंतखब नुमाइंदे हों, चाहे वो इंतज़ामिया हो, चाहे बल्दिया हो, चाहे वासा हो, चाहे हेस्को हो, कि इसको पॉजिटिव लें। इस प्लान में हमने कोशिश की है कि इनका साथ देने की। हम तनकीद करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, हमने नहीं की और ना करेंगे। हाँ, क्योंकि हमें पॉजिटिविटी दिखानी है। हमने आपको 17 नुकात बताए, 17 आपकी खामियां बताई, हमने आपको उसके हल बताए। उसके साथ हमने आपको एक लिस्ट बताई जो 50 शहरों में डूबने वाले इलाकों की। हमने आपको नालों की लिस्ट बताई। हमने आगे का आपको प्लान दिया, वे फॉरवर्ड दिया कि किस तरीके से हम अगले 5 साल या 3 साल प्लान के जरिए इसको सही कर सकते हैं। अब खुदारा इस प्लान को, जो कि आज सबको मैं बाय पोस्ट या बाय हैंड भिजवा चुका हूँ, इस प्लान के ऊपर अमल दरामद कर लें और इसको टेक्नोलॉजी की मदद ले लें। जो इसमें अच्छाइयाँ हैं वो अच्छाइयाँ आप उसमें से ले लें, जो इसमें कमी खामियाँ रह गई है और लोग इसको बढ़ कर देंगे। ये हम सब का शहर है, हम सब अकेले कुल नहीं है। हमने अपना हिस्सा डाला है और लोग इसमें हिस्सा डालेंगे। आज हमने एक अच्छी बहस का आगाज़ किया है, एक अच्छी तजवीज़ का आगाज़ किया है। हमने अपने हिस्से का काम अल्हम्दुलिल्लाह दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इदारों को और हम सब को नेक हिदायत दे और हम आइंदा बारिशों में ये तकालीफ ना देखें, आइंदा बिजली जाने की सूरत में ये तकालीफ ना देखें जो इस वक्त हमने देखी हैं। और ख़ास तौर पे एक तरफ बारिश इतनी ज़्यादा बह रही हो और दूसरी तरफ लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हों, तो अल्लाह ताला हमें इनसे बचाए। और इसी दुआ के साथ कि हमारा शहर तरक्की करे, फले फूले और ये सारी चीज़ें हो, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तो अगर हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो इंशाल्लाह शहर हैदराबाद तरक्की करेगा। मेरी सबसे इल्तमास है एक बार फिर से कि इस पर जो है वो अमल दरामद करने की कोशिश करें और इसको समझने की कोशिश करें। और नो डाउट ये ज़बरदस्त है। जावेद इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने ना सिर्फ हमें वक्त दिया बल्कि इतना ज़बरदस्त प्लान आपने हैदराबाद के लिए दिया और सही आपने निशानदेही की है उन एरर्स की, उन खामियों की, जिसकी वजह से हर साल ये जो है बारिश में सियासत भी होती है और आवाम तकलीफ में भी जाती है। तो बराए मेहरबानी इस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा और इसको, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये काबिश हमने आपके लिए शुरू की और इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि एक अच्छा पैगाम पहुंचाना भी सदका जारिया है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अपने मेज़बान उज़ैर खान जी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।